कारण था। उसमें एक तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे गैलेंट्री प्रमोशंस हुए थे जिन कांस्टेबल के हेड कांस्टेबल में और जिन हेड कांस्टेबल के एएसआई में उनकी परीक्षा थी। तो सबसे पहले बतौर चेयरमैन उसमें मैं गया था, एसपी साहब उसमें मेंबर थे। और उसके बाद कोतवाली थाने पे त्यौहार के पहले निरीक्षण का भी कार्यक्रम है थाने का, और उसके साथ में सीएलजी मेंबर्स और पुलिस मित्र से फीडबैक लेने का भी उद्देश्य था। और इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे जनसुनवाई भी रखी थी कि जो भी लोग यहाँ से जयपुर तक नहीं आ पाते उनकी बात यहीं पे सुनी जा सके। इसके बाद एक बार हम लोग अधिकारियों की अपनी आपस में मीटिंग रखेंगे और जो भी निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे। साइबर में बड़ा काम पुलिस ने किया कि 500 करोड़ के आसपास के ट्रांजैक्शंस पकड़े, बड़े किंग गिरफ्तार किए हैं। इसी मामले को इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि बैंकिंग के लोग गिरफ्तार हुए। कैसे बड़े स्तर पर इसको किया जा सकता है राजस्थान के लेवल पर, जैसे आपने हाईवे वाला एक बड़ा अच्छा अभियान छेड़ा, तो इस तरह इसमें किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, जो अच्छा काम यहाँ अलवर में हुआ है साइबर को लेकर के, उसकी हम सभी प्रशंसा करते हैं। जयपुर में भी इस बात की चर्चा है। और इसके साथ ही आपको शायद विदित होगा कि साइबर को लेकर के हमारे डीजीपी सर राजीव शर्मा सर भी बहुत ज़्यादा उसको प्रायोरिटी में लेकर के चल रहे हैं। और उसके लिए जो हमारी साइबर क्राइम की यूनिट है पीएचक्यू की, जिसमें कि सचिन मित्तल सर बतौर एडीजी वो काम देख रहे हैं, विकास शर्मा जी बतौर डीआईजी वो काम देख रहे हैं, वहाँ से भी लगातार सभी जिलों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जैसे अलवर में भी बहुत सारी म्यूल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी कि ये सारे फर्जी अकाउंट हैं, तो उसके ऊपर अलवर ने बहुत मेहनत से काम किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सर म्यूल अकाउंट को लेकर जो हमने 500 करोड़ की एक संपत्ति सर ने अटैच की है, इसको सर इसको लेने का सर क्या प्लान है? क्योंकि अभी तक उन लोगों की जो इस तरह के बड़े फ्रॉड कर रहे हैं उनकी संपत्तियां अटैच नहीं हो पा रही, तो आप भी उस पर काम कर रहे हैं, एसपी सर भी उस पर काम कर रहे हैं, वो सर कब क्या प्लान है, किस तरह का है? देखिए, जो भी सीजर होता है साइबर क्राइम के अंतर्गत, उसको वापस करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया की पालना करनी पड़ती है। उसमें जो भी परिवादी होते हैं उनके एप्लीकेशंस हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, शिकायतें होती हैं जो कि 1930 पे एनसीआरपी पे दर्ज होती हैं। वो व्यक्ति पुलिस के पास आता है, उसी व्यक्ति को पुलिस गाइड करती है कि अब इस पैसे को वापस पाने के लिए जो हमने आपका फ्रीज कराया है, जो सीज किया है, जो लियन अमाउंट बोलते हैं, इसको वापस लेने के लिए आप न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाइए। न्यायालय में जब वो एप्लीकेशन लगता है तो संबंधित थाने से एक रिपोर्ट जाती है कि हाँ साहब, इन व्यक्ति का पैसा इस अकाउंट में गया था, इसकी कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज है और ये पैसा इन्हीं का है। उस रिपोर्ट के बाद न्यायालय आदेश करती है बैंक के अधिकारी को कि आप ये पैसा इनको वापस लौटाएं। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसकी पालना करके काफ़ी पैसा लौटाया भी जा रहा है, लेकिन हाँ, जितना हम उसको फ्रीज कर पा रहे हैं उतना हम नहीं लौटा पा रहे। ये कमी है और ये कमी केवल यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में है। इसके ऊपर काम चल रहा है और इसकी जो एसओपी है वो भी साइबर क्राइम पीएचक्यू से यूनिट है वहाँ से जारी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन जो फ्रीज नहीं हुआ पैसा निकल गया, यहाँ तो कई सारे उसमें डिजिटल करेंसी में बदल कर निकला है, कहीं भी निकला, तो एक नेशनली कोई ज़रूरत है बड़ी? नहीं, नेशनली भी चल रहा है। आप लोगों को शायद पता होगा मेरे ख्याल से I4C के बारे में, जो हमारा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो कि MHA के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, दिल्ली में है। वो बेसिकली इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं। जो आप 1930 सब व्यक्ति जानता है ना, वो हेल्पलाइन I4C का ही है। एनसीआरपी पोर्टल सब लोग जानते हैं, वो उसी का है। समन्वय पोर्टल सब लोग जानते हैं, वो उसी का है। तो बहुत बड़े स्तर पे केंद्र सरकार की तरफ से भी साइबर क्राइम को रोकने के लिए काम चल रहा है और वो आगे से आगे चल रहा है। हम लोग तो बहुत जो समस्या हमारे सामने आ रही है उसको देख रहे हैं, वो लोग उससे बहुत आगे की समस्या सोच करके भी उसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और जिला स्तर पे सभी जगह पे एक ही दिशा में काम चल रहा है कि किस तरीके से साइबर क्राइम को होने नहीं दिया जाए और हो जाए तो कैसे उसको पकड़ा जाए।